हेलो फ्रेंड्स, क्रिश्चियन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आगे शुरू करेंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में हमने शुरुआत करी थी अक्षांश और देशांतर के बारे में। अभी हम केवल छोटा सा वीडियो अक्षांश के बारे में डाला और कुछ एक उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने किए। अब जो उससे आगे शेष रह गया है उसको आज पूरा करेंगे। अगर उसमें कहीं कमी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो आगे आज हम बात करते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अभी पिछले वीडियो में अक्षांश से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो पूरे नहीं हुए थे। एक दो क्वेश्चन और हैं जो इससे संबंधित रह गए, तो उनकी बात आज हम करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की एक हूबहू आकृति ग्लोब जो आपने पहले की कक्षाओं में बहुत बार देखा होगा, उसी ग्लोब का एक मॉडल मैं यहां आपके सामने बोर्ड पर बना रहा हूं। सबसे पहले इस वृत्त के बारे में आप पहले से परिचित हैं। ये वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश और उसे और क्या कहा जाता है उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपने ग्लोब पर या उस पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर बने हुए ये ग्लोब पर वृत्त जो हैं, ये वृत्त ही क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। पहले विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में जो कुछ भी है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अभी जो आपको खाली दिख रहा है जो 0 डिग्री अक्षांश से नीचे है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इसी तरह कुछ अक्षांश वृत्त जिसका आधा हिस्सा हमें दिख रहा है और वह दक्षिणी गोलार्ध में बना रहा है। आप इस बात का गौर करें, जब तक ज्योग्राफी में आप दिशाओं से संबंधित निश्चित नहीं होंगे तब तक आगे और बहुत से टॉपिक आएंगे, और जब तक अपन दिशाओं को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे के टॉपिक को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो आपके सामने ये अक्षांश मानचित्र पे है तो रेखाएं, और ग्लोब पर है तो ये क्या है? वृत्त है। देखिए, आज आगे इससे संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन की बात की थी वो क्वेश्चन केवल संख्या का था कि अक्षांश वृत्त, अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांश कितने होते हैं। उस तरह के 3 क्वेश्चनों की बात हमने पहले कर ली है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपके सामने ग्लोब पर खींची गई अक्षांश वृत्त क्या सभी अक्षांश वृत्तों का, क्या सभी अक्षांश ये जो वृत्त हैं ये इन वृत्तों का आकार समान होता है? क्या इनका आकार समान है? नहीं। विद्यार्थी, ग्लोब पर खींचे गए यह जो अक्षांश वृत्त हैं इन सभी का आकार समान नहीं है। जैसे एक और मॉडल इसी तरह का यहां बना रहा हूं, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे इधर ये उत्तरी ध्रुव है, यहां आपने देखा होगा कि इस तरह से उत्तरी ध्रुव को मैंने आपको पहले बताया भी था, ये 90 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद में उससे इधर ऐसी वृत्त है, इस तरह का वृत्त है, फिर वृत्त है, फिर वृत्त। ये वृत्त आधा उस साइड में जा रहा है, बाकी जो शेष है वो उस साइड में जा रहा है। इधर केवल आधा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां देखिए आप, यहां तो पूरा दिख रहा है, उसके बाद पूरा दिख रहा है, उसके बाद कम हो रहा है। यहां देखिए, क्या ये 0 डिग्री अक्षांश और ये है लगभग, मान लीजिए ये है जो है ये मान लीजिए 89 डिग्री है। ये 89, ये 0 डिग्री है। इसकी लंबाई देखिए आप, छोटा सा वृत्त बन रहा है। यहां ये आधा वृत्त तो हमें दिख रहा है, लेकिन आधा उस साइड में है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चित्र के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आप समझ गए होंगे सभी अक्षांश वृत्तों का आकार समान नहीं होता है।
और पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है या सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त होता है, ये ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कितने डिग्री अक्षांश है, तो ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 डिग्री है। और 0 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये कह सकते हो भूमध्य वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश वृत्त ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त होता है। जो जो हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे यह अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि बीच से बड़ा है तो बीच वाला बड़ा, उसके बाद दोनों ध्रुवों में हम जाएंगे तो धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव की ओर इसका आकार छोटा होता जाएगा और दक्षिण ध्रुव की ओर भी इसका आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ के सामने 2 क्वेश्चन हल हो गए हैं, सबसे बड़ा वृत्त और उसके बाद में सबसे बड़ा वृत्त जो है ये, और क्या इनका आकार समान होता है, तो नहीं, इनका आकार समान नहीं होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अक्षांश वृत्तों से संबंधित पूछा जाने वाला, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि क्या सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी बराबर होती है। क्या सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी समान होती है, दूरी समान होती है। तो इसके संबंध में प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि छोटी क्लास में अक्सर पढ़ाया भी जाता है और लिखा हुआ मिल जाता है कि सभी अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है। लेकिन पहला वीडियो देखिए आप और उसमें देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि पृथ्वी का आकार संतरीनुमा है, लगभग गोलाकार है, जियोड के जैसा है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव से थोड़ी अंदर और दक्षिण ध्रुव से भी थोड़ी अंदर धंसी हुई है। इसलिए बड़ी क्लासों की, बड़ी एग्जामों की बात करें तो सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी समान नहीं होती है। सामान्यतः हम कह देते हैं कि इनके मध्य समान होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने के बाद इनके मध्य थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश वृत्त के निकट इनके मध्य थोड़ी दूरी कम होती है। इसलिए सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी समान नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, विषुवत रेखा के निकट 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 1054 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुने, मेरी एक एक लाइन को आप समझें तब यहां समझ में आएगा कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के निकट 2 अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी लगभग कितनी होती है, लगभग 1054 किलोमीटर होती है। लेकिन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसके मध्य दूरी बढ़कर ज्यादा हो जाती है और कितनी होती है, 111.7 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य दूरी सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। भूमध्य वृत्त के निकट यह दूरी 1054 किलोमीटर, ध्रुवों की ओर जाती है तो यह दूरी बढ़कर कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर हो जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन को क्या पूछा जाएगा, तो देखिए उसके संबंध में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ग्लोब जो आप देख रहे हैं, इस ग्लोब पर 5 मुख्य अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं, इस ग्लोब पर 5 मुख्य अक्षांश होते हैं। मुख्य अक्षांश का मतलब ये है भाई 90 इधर था, 90 इधर है, लेकिन इन 180 में
से 5 ऐसे हैं जिनके बारे में अक्सर नाम आते हैं, बहुत बार सुनते हैं। जब आप राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये 5 मुख्य अक्षांशों के बारे में बार बार आपके सामने उनके नाम आएंगे। इसलिए वहां ये समस्या ना हो, उस समस्या का समाधान हम यही कर लेते हैं। और समाधान क्या होगा कि 5 मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार नाम ले चुका हूं। नंबर 2 है जिसको हम कहेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ में है तो वह कौन सा अक्षांश है? वह उत्तरी अक्षांश है। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में तीसरा जो मुख्य अक्षांश है उसको हम ये कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट साउथ अक्षांश वृत्त। और चौथा जो मुख्य है वो है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश। और पांचवा जो लास्ट है वो है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ अक्षांश। 5 नाम मैंने अक्षांशों की डिग्रियों के हिसाब से लिख दी। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, इन अक्षांशों को डिग्रियों के अलावा और भी कुछ नामों से जाना जाता है। वो नाम क्या है? जैसे 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को हमें भूमध्य वृत्त भी कहते हैं। मानचित्र पे है तो उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। मानचित्र पे है तो वो क्या है? वह रेखा है। और इसी को हम प्यारे विद्यार्थियों एक और नाम से जानते हैं, और वह क्या है? वह विषुवत व्रत है। वह क्या है? वह विषुवत व्रत है। ये विषुव क्यों कहा जाता है इसे अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसे विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है। लेकिन तीसरा नाम 1, 2 और तीसरा या विषुवत रेखा भी कहते हैं अगर वह मानचित्र पे है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, इसको विद्यार्थियों हम करक रेखा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? करक रेखा, या फिर इसे कहा जाता है करक व्रत, या फिर क्या कहते हैं? इसे करक व्रत भी कहा जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट साउथ दक्षिणी अक्षांश को हम इसे मकर व्रत भी कहते हैं। मानचित्र पे है तो मकर रेखा, ग्लोब पे है तो ये क्या है? मकर व्रत। इसी तरह से 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश है, इसलिए हम इसे कहते हैं, इसे और नाम से जाना जाता है, और वह है आर्कटिक व्रत। वह क्या नाम है? आर्कटिक व्रत। और 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश है, उसको दूसरा जो है वह अंटार्कटिक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लोब पर कहां है? अब नाम तो मैंने 5 मुख्य अक्षांश तो आपको बता दिए, लेकिन ये मानचित्र पे कहां है? ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश से यह जो उत्तर का हिस्सा रह गया है यह पूरा नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर आते हैं तो यह दक्षिण है, मतलब ये साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश। तो ये सबसे बड़ा व्रत जिसे हम कहते हैं वह सबसे बड़ा व्रत है 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम भूमध्य व्रत भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य हम सबको पता है इसे। भूमध्य मतलब ग्लोब के मध्य से निकल रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, बीच से निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य व्रत कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा या विषुवत व्रत भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे विषुवत व्रत भी क्यों कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ है। तो यहां से जब हम चलते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते तो कहां तक आएंगे? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट पे आएंगे। तो मान लीजिए वह 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ है। ये 23 डिग्री 30 मिनट है, तो इसको हम कह सकते हैं करक व्रत, करक व्रत। और आपने बहुत बार सुना होगा राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलने वाली रेखा, भारत के मध्य से निकलने वाली रेखा, ये वही करक व्रत है, ये वही करक व्रत है। दूसरा 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखा है,
इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में नहीं आएगा, कौन से गोलार्ध में आएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में ये मान लीजिए आप यहां से एक रेखा है और वह क्या है, इसको हम कहते हैं मकर व्रत। इसे क्या कहते हैं, इसे मकर व्रत कहा जाता है या मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद में 66 डिग्री 30 मिनट, देखो एम लिखा हुआ है, नॉर्थ या उत्तर अक्षांश आर्कटिक व्रत। और यह आप ग्लोब पर यहां देखेंगे तो यहां पे है 66.5 डिग्री, जिसको आप कहेंगे आर्कटिक व्रत। क्या कहेंगे, आर्कटिक व्रत। इसी तरह से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ एस लिखा हुआ है, दक्षिण में है, अक्षांश है, अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। और मान लीजिए यहां से जो रेखा निकलती है वह है क्या, इसे कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत। क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक व्रत। प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना अक्षांशों से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वह हम आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर कभी दोबारा इस तरह का वीडियो अगर डालूंगा तो उसमें आपकी उस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। वीडियो देखते आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर जो है वो हमारे लिए ईंधन का काम करेगा। वही हमारा ईंधन है, हम उसी से चलेंगे। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम उससे कई गुना ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। स्टे होम, घर पे रुकें, क्योंकि वर्तमान समय में चल रही है कोरोना वैश्विक महामारी। घर में रहें, सुरक्षित रहें।